तो खोज कर ये निकाला गया है कि 13 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी जीती है, उनमें से 13 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जीत हार का मार्जिन जितना है, यानी जितने वोटों से बीजेपी जीती है उतने ही या उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। मतलब ये कि अगर कांग्रेस पार्टी, अब आप उनका तर्क सुनिए, आप अपना सर धुन लेंगे, कि अगर कांग्रेस पार्टी न लड़ती चुनाव, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार ये वोट न लेता, तो आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बन जाती। दुनिया का कोई सेफोलॉजिस्ट बताइए, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बताइए, कोई ऐसी साइंस की विधा बताइए जो ये साबित कर सके, जिसके आधार पर ये दावा भी किया जा सके कि अगर तीसरी पार्टी जो वोट लेती है वो पार्टी, तीसरी पार्टी मैदान में ना हो, उसके उम्मीदवार मैदान में ना हो, तो उसके वोट फला पार्टी को मिल जाएंगे। ये जो कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट मिले हैं जिनको जोड़ा जाए, ये कैसे, किस आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अगर ये वोट कांग्रेस को न मिलते तो आम आदमी पार्टी को मिल जाते, वो बीजेपी को क्यों नहीं मिल जाते, वो नोटा में क्यों नहीं चले जाते, वो वोटर घर क्यों नहीं बैठ जाते? ये संभावनाएं भी तो हो सकती हैं भाई। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, बड़ा स्पष्ट है कि वो न तो बीजेपी को पसंद करते हैं और ना आम आदमी को पसंद करते हैं, यानी आम आदमी पार्टी को। तो जो दोनों को नापसंद करते थे और जिनका अनुराग अभी तक, जिनका जो है जुड़ाव अभी तक कांग्रेस से बचा हुआ है, या तो कोई उम्मीदवार है व्यक्ति के नाते या पार्टी के नाते, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। तो वो कांग्रेस पार्टी को अगर वोट न देते तो किसको देते, ये किस आधार पर तय होगा? और वो कांग्रेस पार्टी को वोट न देते तो आम आदमी पार्टी को ही देते, ये इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंच सकते हैं? देश में करीब 50 साल से ज़्यादा समय तक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चली। उसका आधार यही था, एक अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक जो अब चलाई जा रही है। ये आज से नहीं चल रही है, ये अब इस अस्त्र का इस्तेमाल बीजेपी के लिए हो रहा है, बीजेपी की जीत के महत्व को कम करने के लिए, बीजेपी की उपलब्धि को कम दर्शाने के लिए। तो 50 साल जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चली, तो उसका एक बेसिक जो तर्क था कि कांग्रेस पार्टी को कभी 50% या उससे ज़्यादा वोट तो मिले नहीं, 50% और उससे ज़्यादा वोट हमेशा कांग्रेस के खिलाफ ही पड़े। तो अगर बाकी सारे दल एकजुट हो जाएं तो उनका वोट प्रतिशत जो है वो 50% से ज़्यादा हो जाता है, कांग्रेस को हरा देंगे।